जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों के लिए शोकित। दवा दान करने हेतु पोप फ्रांसिस का प्रोत्साहन। यूक्रेनी ग्रीक कैथलिक 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे। बांग्लादेश के लोकप्रिय पदुआ तीर्थ स्थल में 50,000 लोग शामिल हुए। बेंगलोर लिटर्जिकल विवाद में बीच का रास्ता अपनाने वाले महाधर्माध्यक्ष इग्नासियस पॉल पिंटो का निधन। दिल्ली कोर्ट ने कैथलिक धर्म बहन के वर्जिनिटी टेस्ट को बताया असंवैधानिक। कैथलिकों ने यौन शोषण के आरोपी बिशप की बहाली की मांग की। रायपुर महाधर्म प्रांत ने स्वर्ण जयंती मनाई। राजस्थान की पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। विरोधों के बावजूद ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा की आरोपी एक भारतीय महिला वकील ने जज के रूप में शपथ ली। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों के लिए शोकित। पोप फ्रांसिस तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण हुई भारी जानमाल की क्षति से दुखी हैं। देश के प्रेरित राजदूत को टार संदेश भेजकर उन्होंने अपनी निकटता और प्रार्थना का आश्वासन व्यक्त किया। दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तर पश्चिमी सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण जनहानि के बारे में जानकर पोप फ्रांसिस को गहरा दुख हुआ। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने सोमवार को तड़के पड़ोसी देशों के व्यापक क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया और सैकड़ों इमारतों को गिरा दिया। 1,500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। माना जाता है कि सैकड़ों लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचाव कर्मी पूरे क्षेत्र के शहरों और कस्बों में मलबे की खोज कर रहे हैं। दवा दान करने हेतु पोप फ्रांसिस का प्रोत्साहन। 7 से 13 फरवरी तक दवा बैंक में 23वां दवा संग्रह दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पोप फ्रांसिस ने लोगों को दवा दान करने का प्रोत्साहन दिया। कई बार हम दवाइयां खरीद लेते हैं और आवश्यकता नहीं पड़ने पर उन्हें यूं ही पड़े रहने देते हैं अथवा तिथि पार हो जाने पर फेंक देते हैं, जबकि कई लोगों को पैसे के अभाव में दवाइयां नहीं मिल पाती। पोप ने मंगलवार को एक ट्वीट के माध्यम से कहा, फार्मास्यूटिक बैंक का 23वां दवा संग्रह दिवस आज से 13 फरवरी तक मनाया जा रहा है। आप दवा दुकान जाकर एक दान कर सकते हैं ताकि 1,800 परोपकार और उदार संस्थाओं को मदद मिल सके, जो 4 लाख अस्वस्थ लोगों को इलाज प्रदान करते हैं। यूक्रेनी ग्रीक कैथलिक 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे। यूक्रेनी ग्रीक कैथलिक कलीसिया के धर्म सभा ने जूलियन कैलेंडर से दूर जाने का फैसला किया है, जिसमें कई निश्चित पूजन पद्धतियों की तारीख को बदलना शामिल होगा। हालांकि कुछ समय के लिए ग्रीक कैथलिक पुराने कैलेंडर के अनुसार बाद की तारीखों में ईस्टर मनाते रहेंगे। इस वर्ष से यूक्रेनी ग्रीक कैथलिक कलीसिया 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएगी, न कि 7 जनवरी को, और 19 जनवरी के बजाय 6 जनवरी को प्रभु प्रकाश पर्व मनाएगी। तारीखों में बदलाव यूजीसीसी के धर्माध्यक्षों की धर्मसभा द्वारा पिछले सप्ताह तय किए गए एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। बांग्लादेश की लोकप्रिय पदवा तीर्थ स्थल में 50,000 लोग शामिल हुए। बांग्लादेश में कैथलिक कलीसिया ने 3 फरवरी को ढाका महाधर्म प्रांत के गाजीपुर जिले के पंजोरा गांव के पदवा तीर्थ के सबसे लोकप्रिय संत एंथोनी का आयोजन किया। पदवा के सेंट एंथोनी बांग्लादेश में ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों और हिंदुओं में सबसे लोकप्रिय संतों में से एक है। पदवा के सेंट एंथोनी गाजीपुर जिले में नागरी के कैथलिक चर्च के पंजोरा गांव में स्थित है। तीर्थ यात्रा प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होती है। बांग्लादेश के मुस्लिम बहुलक देश में से सबसे बड़ी वार्षिक ईसाई सभा 50,000 लोगों को आकर्षित करती है। ढाका के महाधर्माध्यक्ष बिजॉय एंड डिक्रूज ने अपने प्रवचन में कहा, हमने अपने जीवन में सेंट एंथोनी के माध्यम से ईश्वर से कई अनुग्रह प्राप्त किए हैं। यही कारण है कि हम यहाँ धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
बेंगलोर लिटर्जिकल विवाद में बीच का रास्ता अपनाने वाले महाधर्माध्यक्ष इग्नासियुस पॉल पिंटो का निधन। बेंगलोर के महाधर्माध्यक्ष इग्नासियुस पॉल पिंटो एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री जिन्होंने आर्चडायसिस में भाषा विवाद को हल करने के लिए एक मध्यम मार्ग खोजा, जिनका 8 फरवरी को निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो ने एक संदेश में कहा कि उनकी मृत्यु बेंगलोर में वरिष्ठ नागरिक गृह में 1:30 बजे हुई। अंतिम संस्कार 10 फरवरी को सुबह 10 बजे फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल बेंगलोर में निर्धारित है। आर्चबिशप पिंटो ने आर्चबिशप अल्फोंस मथियास को बेंगलोर आर्चडायसिस के प्रमुख के रूप में उस समय सफल बनाया जब उसे लिटर्जी की भाषा पर विवाद का सामना करना पड़ा। दिल्ली कोर्ट ने कैथलिक धर्म बहन के वर्जिनिटी टेस्ट को बताया असंवैधानिक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले की जांच के तहत एक कैथलिक धर्म बहन की वर्जिनिटी टेस्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांति शर्मा की एकल पीठ ने 7 फरवरी को कहा, एक महिला बंदी जांच के तहत आरोपी या न्यायिक या पुलिस असंवैधानिक घोषित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसमें गरिमा का अधिकार शामिल है। याचिकाकर्ता सिस्टर सीपी को 27 मार्च 1992 को 19 वर्षीय जूनियर धर्म बहन सिस्टर अभया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। उसने 2009 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसने वर्जिनिटी टेस्ट के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को चुनौती दी गई थी। 1 साल पहले जांच के दौरान युवा धर्म बहन का शव केरल के कोटायम शहर के सेंट पायस कॉन्वेंट के कुएं में मिला था और चर्च के कुछ अधिकारियों ने उसकी मौत को आत्महत्या का मामला करार दिया था। कैथलिकों ने यौन शोषण के आरोपी बिशप की बहाली की मांग की। यौन शोषण और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप का सामना कर रहे कर्नाटक में एक बिशप की बहाली की मांग को लेकर 5 फरवरी को 1000 से अधिक कैथलिक एक रैली में शामिल हुए। वेटिकन ने बेंगलोर के सेवानिवृत्त आर्चबिशप बर्नार्ड मॉरिस को पिछले महीने मैसूर धर्म प्रांत का प्रेरित प्रशासक नियुक्त किया। यह घोषणा करने के बाद कि मैसूर के बिशप कनिकादास ए विलियम्स स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चले गए हैं, रैली का आयोजन करने वाले मैसूर डायसेशन लाइट वॉइस के संयोजक मैथ्यू सुरेश ने कहा, हम मांग करते हैं कि हमारे बिशप विलियम को तुरंत बहाल किया जाए। धर्म प्रांत के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी सुरेश ने बताया कि रैली के बाद आर्चबिशप मोरास को एक ज्ञापन सौंपा गया था। सुरेश ने कहा, हमारे बिशप के बारे में कुछ धर्म प्रांतीय पुरोहितों द्वारा गंदे संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिशप को धर्म प्रांत से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनके नाजायज रिश्ते और कई नाजायज बच्चे हैं। विरोध शांति और प्रार्थना रैली सेंट जोसेफ के कैथेड्रल से एक सार्वजनिक सड़क के माध्यम से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी तय करके बिशप हाउस पर समाप्त हुई। रायपुर महाधर्म प्रांत ने स्वर्ण जयंती मनाई। रायपुर महाधर्म प्रांत ने 8 फरवरी को अपने गठन की स्वर्ण जयंती मनाई। भारत के महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्डो गिरेली, जो अमलीडीह रायपुर में समारोह के मुख्य अतिथि थे, ने कहा, मैं यह कामना करता हूं कि उत्सव आपको छत्तीसगढ़ में ईश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए नई प्रेरणा दे। पिछले 50 वर्षों में धर्म प्रांत की समर्पित सेवाओं के लिए बधाई देते हुए राजदूत ने कहा, आप आध्यात्मिक जीवन में वर्षों तक विकसित हुए हैं। राजस्थान की पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज की। योग गुरु से बिजनेस टाइफून बने बाबा रामदेव ने भले ही राजस्थान में हिंदू नेताओं के एक हालिया सभा में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करते हुए पुलिस कार्रवाई के लिए सौदेबाजी नहीं की हो, राज्य की पुलिस ने उनके खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और धर्म का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया। रामदेव, जो शायद भारत के सबसे धनी बाबाओं में से एक है, नफरत फैलाने वालों और हिंदुत्व के समर्थनों के एक लंबी सूची में शामिल हो गए हैं, जो हिंदू वर्चस्व की वकालत करते हैं और भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। 2 फरवरी को राजस्थान के बाड़मेर में बाबा रामदेव ने मुसलमानों और ईसाइयों पर धर्मांतरण के लिए पागल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक समूह पूरी दुनिया को ईसाई और दूसरा इस्लाम बनाना चाहता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। गुजरात के जेसुइट पुरोहित फादर अशोक वाघेल ने कहा कि रामदेव नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं, इसलिए ईसाइयों को उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा की आरोपी एक भारतीय महिला वकील ने जज के रूप में शपथ ली। वकीलों के एक वर्ग के विरोध के बावजूद ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा के आरोपी एक महिला वरिष्ठ अधिवक्ता को भारतीय प्रांत की एक शीर्ष अदालत में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लक्ष्मण चंद विक्टोरिया गौरी ने 7 फरवरी को तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जबकि देश की शीर्ष अदालत नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गौरी की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे कभी हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा की पदाधिकारी थी और कई मौकों पर उन्होंने देश में ईसाई और मुसलमान के खिलाफ बयान दिए थे। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।